अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है और ये करैक्टर जो होता है वो स्पेशली मेटल्स का होता है, क्योंकि मेटल्स के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं और लॉस करने के बाद उनमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ये जो करैक्टर है ये मेटल्स का, और इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। यानी जब भी कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी, जब भी कोई मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी, उस लॉस करने पे उस पर जो भी पॉजिटिव चार्ज आएगा उस करैक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। यानी द टेंडेंसी ऑफ एन मेटल टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ठीक है, यानी जब भी कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी उस पर जो करैक्टर चार्ज आएगा उसे हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को कहेंगे। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होता है, और पीरियड में क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी हम ये पीरियड की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो होता है वो डिक्रीज होता है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लेफ्ट टू राइट क्यों डिक्रीज होता है? ड्यू टू स्मॉलर साइज। इसकी एक रीज़न होगी ड्यू टू स्मॉलर साइज। और हमें मालूम है कि लेफ़्ट टू राइट अगर हम यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल के इस हिस्से में जाते हैं तो यहाँ पे नॉन मेटल्स हैं। तो हाँ, ये हम किस करैक्टर स्टडी कर रहे हैं? मेटल्स का। तो मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर इस हिस्से पे हैं, मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर इस हिस्से पे, नॉन मेटल्स इस तरफ हैं, तो ये मेटल्स इस तरफ हैं। तो ये करैक्टर जो है वो लेफ़्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो ये डिक्रीज़ होगा, और हम टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो ये करैक्टर जो है वो आपका इंक्रीज़ होगा। क्यों इंक्रीज़ होगा? क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ आपका इंक्रीज़ होता है और आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। हमने अभी तक पढ़ा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होता है। हमने कहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किसी भी मेटल की टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस वक्त जो भी चार्ज आएगा वो इसका जो करैक्टर होगा वो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है। अगर हम बात करें लेफ़्ट टू राइट क्या होगा? लेफ़्ट टू राइट यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज होगा ड्यू टू स्मॉलर साइज और ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी। और हमें पता है कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास मेटल्स हैं और राइट साइड पे नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल्स का करैक्टर तो ये है ही नहीं, तो ये मेटल्स का करैक्टर है, तो इसलिए हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो ये डिक्रीज़ होगा। उसी तरह अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसके बाद हम बताएंगे कि टॉप टू बॉटम में अगर हम आए तो हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पे हम टॉप टू बॉटम लिखते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या, हाइड्रोजन, एंड देन उसके बाद क्या आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फैंसी, ये आपके इस मेटल एलिमेंट्स हैं। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे हीलियम आ जाता है सेकंड पे, और यहाँ पे लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। मतलब ये आपके पीरियोडिक टेबल में अगर ड्रॉ करूँ तो समहाउ ये ड्रॉ हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद सोडियम है, सोडियम के बाद क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फ़र, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पे आ जाएगा आर्गॉन। ठीक है, मतलब इनफ। ये आपका ये अगर हम यहाँ पे लाइनिंग करें तो ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है, ये आपका थर्ड ग्रुप है, ये आपका फोर्थ ग्रुप है, ये आपका फिफ्थ ग्रुप है, ये सिक्स है, और ये सेवन्थ है, और ये आपका लास्ट वन है, एट ग्रुप है। ठीक है जी, ये पीरियोडिक टेबल मैंने एक किस्म का ड्रॉ कर दिया आपको। अब हम बात करेंगे, हमने कहा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर लेफ्ट टू राइट जो है वही डिक्रीज होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, लेफ्ट पे मेटल्स हैं और राइट साइड पे आपकी नॉन मेटल्स हैं। तो ये करैक्टर क्या है? मेटल्स का है, तो नॉन मेटल तो ये शो ही नहीं करेंगी। और टॉप टू बॉटम ये करैक्टर आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम है तो लिथियम है, लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन करवाएंगे तो लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो लिथियम क्या बनाती है? आपका पैरोक्साइड, लिथियम ऑक्साइड बनाती है। इसी तरह अगर हम सोडियम का रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएगा? सोडियम पैरोक्साइड। और इसी तरह हम फर्दर रिबीडियम का है, पोटेशियम, रिबीडियम, जिसका भी हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएगा? आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है जी।
यानी अगर ये मेटल्स रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन के साथ, तो सबसे पहले लिथियम है, तो लिथियम क्या बनाएगी आपका नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगी, सोडियम आपका पर ऑक्साइड बनाएगी, और पोटेशियम और बीडीएम सीजियम फ्रेंसियम जब रेड करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। अगर हम यहाँ से अगर आगे चलते चलते अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम देखें यहाँ पे सोडियम और लिथियम, सोडियम पोटेशियम तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम को अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मैग्नीशियम आग जलाने पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अदरवाइज ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करता। उससे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे, आगे जाएंगे, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, इट इज सुपरफिशियली ऑक्सीडाइज एट रूम टेम्परेचर टू फॉर्म Al2O3, a layer which serve as protective covering that prevents further reaction। अब यहाँ पे सोडियम वगैरह तो रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली, लेकिन मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो हम आगे चलते जाएंगे लेफ्ट टू राइट, तो ये एलिमेंट्स ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि मेटल्स कौन से ऑक्साइड बनाती हैं और नॉन मेटल कौन से ऑक्साइड बनाती हैं। मेटल्स जो हैं वो आपके बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और नॉन मेटल्स आपके जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। मेटल्स आपके बेसिक, तो नॉन मेटल आपके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। मेटल्स क्यों बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, क्योंकि जब ये पानी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बेस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेस। इसी तरह नॉन मेटल्स क्यों एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, क्योंकि जब ये भी पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं। अब हम देखेंगे मेटल का करेक्टर डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल का भी करेक्टर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप मेटल के करेक्टर को देखें तो हम कहेंगे अब मेटल्स जो है बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और बेसिक ऑक्साइड अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखें तो बेसिक ऑक्साइड का जो करेक्टर है वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो आपका जो बेसिक करेक्टर है मेटल्स का वो डिक्रीज़ होगा। और हम यहाँ लिखते हैं, अब हम मेटेलिक करेक्टर की बात करते हैं। मेटल का अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो उसका जो बेसिक करेक्टर है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक टेबल ड्रॉ करके देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड हो जाए। पहले ग्रुप में आपके पास सोडियम है, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड। ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया। सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये भी बेसिक इन नेचर है और ये भी बेसिक इन नेचर है। अब अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो हमारे पास सबसे पहले सोडियम आता है, और यहाँ से अगर हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल मूव करें कि बेसिक करेक्टर इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है, सबसे पहले सोडियम आ रहा है। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम पेरोक्साइड बना रहा है, तो ये बेसिक करेक्टर में होते हैं। और मैग्नीशियम भी बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बेसिक इन नेचर है। एल्यूमिनियम जो है वो एम्फोटेरिक बना रहा है, यानी ये इसमें ये बेस के तौर पर भी एक्ट करेगा और एसिड के तौर पर भी एक्ट करेगा। आगे चलेंगे, सिलिकॉन है, सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये तो एसिडिक इन नेचर, यानी आपका ये करेक्टर नॉन मेटल्स का है, मेटल्स का नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये बेसिक करेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और फॉस्फोरस भी क्या बना रहा है, एसिडिक इन नेचर बना रहा है, एसिड बना रहा है, ये आपका नॉन मेटल का करेक्टर है, तो ये भी क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट आपका डिक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल है आपकी 8.5, इसको देख लेते हैं। 8.1 सॉरी। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द मोर मेटेलिक एलिमेंट इन अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स, यानी आपको ये जो दो एलिमेंट्स दिए हैं इसमें बताएं ज़्यादा मेटेलिक कौन सा है। अब हमें मालूम है कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है, और हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ये देखें, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो इंक्रीज़ होगा। सबसे पहले इनकी पोजीशन क्या है, ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। आप बताएं कि किसका का मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा है। लेफ़्ट टू राइट टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो किसका ज़्यादा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम का ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे पोटेशियम इज़ ग्रेटर देन सोडियम, यानी पोटेशियम का मेटेलिक करेक्टर जो वो सोडियम की निस्बत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे एक और बी पार्ट दिया है, बेरिलियम और सोडियम। तो बेरिलियम और सोडियम को देखिए, सोडियम के आगे यहाँ पे लिथियम का क्या होता है, बेरिलियम होता है। और अब यहाँ हम देखें लेफ़्ट टू राइट जो है वो क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है, लेकिन टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से सोडियम का मेटेलिक करेक्टर इज़ ग्रेटर देन बेरिलियम।